हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ घर पर बनने वाली रसदार और कुरकुरी जलेबी की एक बेहद आसान रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जलेबी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि इसे घर पर बनाना मुश्किल है। सही तरीका और सही मात्रा की जानकारी ना होने की वजह से जलेबी कई बार बाजार जैसी नहीं बन पाती। इसलिए आज मैं आपको शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी विधि विस्तार से बताऊंगी कि कौन-कौन सी सामग्री लगेगी, कितनी मात्रा में डालनी है, बैटर कैसे तैयार करना है और अच्छी जलेबी के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना है। सब कुछ आसान तरीके से समझाऊँगी। तो सबसे पहले इसकी तैयारी कर लेते हैं। जलेबी बनाने के लिए घोल को पहले से तैयार करना पड़ता है, इसलिए इसकी तैयारी लगभग 10 से 12 घंटे पहले कर लें। इसके लिए एक बड़ा बाउल लें। यहाँ हमने 1 कप मैदा लिया है, जो वजन में 150 ग्राम है। अब इसे हम छान के बाउल में डाल देंगे और फिर उसमें जो 2 टीस्पून छोटे चम्मच रहते हैं वो बेसन डाल देंगे, 2 टीस्पून। बेसन डालने से जलेबी का टेक्सचर और स्वाद दोनों बेहतर आते हैं। अब मैदा और बेसन के मिश्रण में लगभग 2 पिंच मीठा सोडा मिला देंगे। इसके बाद पानी डालने की बारी आती है। पानी की सही मात्रा बताना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर तरह का मैदा अलग-अलग मात्रा में पानी सोखता है। इसलिए पानी हमेशा थोड़ा-थोड़ा करके ही मिलाएँ। एक बार में ज़्यादा पानी डालने की बजाय थोड़ा पानी डालकर घोल को अच्छी तरह फेंटें और फिर ज़रूरत के अनुसार और पानी मिलाएँ। ऐसा करने से घोल में गाँठें नहीं पड़ती और बैटर एकदम चिकना बनता है। मैंने भी पानी को कई हिस्सों में मिलाया और हर बार अच्छी तरह फेंटती रही। घोल को अच्छी तरह फेंटना बहुत ज़रूरी है। इससे बैटर में हल्की लचक आती है और जलेबी का टेक्सचर भी बेहतर होता है। करीब 5 मिनट तक लगातार फेंटने के बाद बैटर स्मूथ और चमकदार दिखाई देने लगता है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि आसानी से गिरे, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। ध्यान रखें कि इसे अच्छे से ढकना है, ताकि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया अच्छी तरीके से हो सके। आप ढक्कन प्लेट या फॉइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस बैटर को लगभग 10 से 12 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख दें। इस दौरान ये अच्छी तरह फर्मेंट हो जाएगा और जलेबी बनाने के लिए बहुत बिल्कुल तैयार हो जाएगा। यही स्टेप जलेबी को स्वादिष्ट, हल्का और अंदर तक रसदार बनाने में मदद करता है। मैंने यह बैटर रात करीब 10 बजे तैयार करके रख दिया था। अब लगभग 10 से साढ़े 10 का टाइम हो रहा है। जब मैंने बैटर को देखा तो उसमें अच्छी तरह फर्मेंटेशन हो चुका था। ऊपर हल्के-हल्के बुलबुले और खमीर दिखाई दे रहे थे, जो इस बात का संकेत है कि जलेबी का बेस और बैटर पूरी तरह तैयार है। अब अगला स्टेप है दूसरा घोल तैयार करना। इसके लिए मैंने एक अलग बाउल लिया और उसमें उतनी ही मात्रा में मैदा डाला जितना कि रात को इस्तेमाल किया था। फिर धीरे-धीरे पानी मिलाकर एक स्मूथ और बहने वाली कंसिस्टेंसी का घोल तैयार कर लिया। इस प्रक्रिया में भी पानी एक साथ नहीं डालना है, बल्कि थोड़ा-थोड़ा करके मिलाते हुए अच्छी तरह मिक्स करना है। जब घोल तैयार हो जाए तब उसमें 1 चुटकी मीठा सोडा डालना है। सोडे की मात्रा बहुत कम रखनी है, क्योंकि पहले वाले बैटर में भी इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। अब इस मिश्रण को लगभग 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह फेंटें, ताकि ये हल्का और एकसार हो जाए। जलेबी की सफलता काफ़ी हद तक उसके घोल पर निर्भर करती है। अगर बैटर सही कंसिस्टेंसी का बन गया, तो जलेबी का आकार, कुरकुरापन और स्वाद सभी बेहतर आएँगे। इसलिए इस स्टेप को आराम से और ध्यान से करें। इसके बाद तैयार किए गए ताज़ा घोल को उस फर्मेंट किए हुए बैटर में मिला दें, जिसे हमने रात भर रखा था। दोनों को एक साथ लगभग 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह फेंटते हुए मिला लें। अब चाशनी तैयार करते हैं। यहाँ मैंने लगभग 1 कटोरी चीनी ले ली है और उसमें अब 1 कटोरी पानी मिला दिया है। चाशनी ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी, बल्कि इसमें हल्की सी चिपचिपाहट होनी चाहिए। इसी कंसिस्टेंसी की चाशनी जलेबी के लिए सबसे अच्छी रहती है। चाशनी को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है और अब इसे धीमी आंच पर 1 या 2 उबाल दूंगी, जिससे हमारी चाशनी चिपचिपी हो जाएगी और मैंने गैस को बंद कर देना है। उबलती हुई चाशनी में मैंने एक छोटी इलायची कूट कर डाल दी है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। और मैंने 3-4 बूंद रेड ऑरेंज कलर के डाल दिए हैं, जिससे हमारी जलेबी थोड़ी कलरफुल बनेगी। आज हम जलेबी को तलने के लिए देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। अब जलेबी बनाने की बारी है। मैंने कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रख दिया है और आंच को धीमा से मध्यम रखा है। जलेबी बनाने के लिए मेरे पास जलेबी मेकर है, इसलिए मैंने तैयार बैटर को उसमें भर लिया है। अगर आपके पास जलेबी मेकर नहीं है, तो आप किसी मोटे कपड़े या सॉस बॉटल की मदद से भी आसानी से जलेबी बना सकते हैं। घी सही तापमान पर पहुंच जाए तब जलेबी बनाना शुरू करें। ध्यान रखें, घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना जलेबी बाहर से जल्दी रंग पकड़ लेगी और अंदर से अच्छी तरह नहीं पकेगी।
इसलिए मध्यम गर्म घी में ही जलेबी डालें। अब बैटर को धीरे धीरे गोल घुमाते हुए अपनी पसंद के अनुसार जलेबी का आकार दें। जलेबी का आकार बिल्कुल परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि यह अच्छी तरह फूले और उसके अंदर चाशनी अच्छी तरह समा जाए। सारी जलेबियां डालने के बाद उन्हें कुछ देर मध्यम आंच पर पकने दें। जलेबी को सुनहरा होने तक तलने के बाद सीधे चाशनी में डाल दें। चाशनी में डालते ही उसे हल्के हाथ से दबाकर पूरी तरह डुबो दें। ऐसा करने से जलेबी चाशनी को जल्दी और अच्छी तरह सोख लेती है। यदि उसे केवल ऊपर तैरने दिया जाए तो चाशनी अंदर तक नहीं पहुंच पाती और जलेबी उतनी रसदार नहीं बनती। लगभग 1 से 2 मिनट तक चाशनी में रखने के बाद जलेबी को निकाल लें। इतना समय उसके लिए पर्याप्त होता है। सही तरीके से बनी जलेबी ना तो ज़रूरत से ज़्यादा नरम होती है और ना ही सूखी या सख्त। इसके अंदर चाशनी अच्छी तरह भरी रहती है और हर बाइट में बढ़िया स्वाद मिलता है। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।